बात चाहे पेंटिंग की हो या फिर आपके जो गिफ्ट आइटम की हुई, तो जितने भी इसमें रॉ मटेरियल्स लगते होंगे वो कहाँ से आता है? पटना से ही आता है या फिर पटना से बाहर से कहीं मंगवाती हैं? सब बाहर से लाते हैं, जाके भी लाती हूँ, ऐसे भी मंगवाती हूँ। वो कैलकाटा, दिल्ली, बॉम्बे। तो खुद जाती हैं या फिर? खुद भी जाते हैं, 2 बार 3 बार मैं भी जाती हूँ, प्लस एक आध बार ऐसे बिना कहे गए हुए भी मेरी सिस्टर लोग हैं, वो लोग भेज देती हैं। अनीता जी, बात अगर परिवार वालों की चल रही है तो परिवार का कितना सहयोग रहता है? परिवार का पूरा सहयोग रहता है, बिना सहयोग के तो काम हो नहीं सकता है। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे प्लस मेरी मामी, सास, हमको सबका सहयोग है। मतलब कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पूरे परिवार के सहयोग की वजह से आज अनीता जी ने ये मुकाम हासिल किया है। क्यों अनीता जी? और अब जब परिवार की बात चल रही है तो आपके यहाँ एक मैंने पेंटिंग देखी जिसमें कई परिवार की अलग अलग तस्वीरें लगी थी, वो क्या थी? वो फैमिली ट्री मैंने एक बनाया है, वो ऑर्डर पे ही मैं बना रही हूँ किसी का। पूरे परिवार का उन्होंने फ़ोटो मुझे दिया है कि मुझे इसका ट्री बनाना है, फैमिली ट्री, उनको गिफ्ट करना है, वो भी 25वीं शादी की सालगिरह पे ही। मतलब कि कुछ भी हो, मतलब आप इतने उसको विविध तरीके से पेश कर देती हैं कि आप उसको सालगिरह हो या किसी की बर्थडे पार्टी हो या फिर न्यू ईयर फंक्शन हो, चाहे कुछ भी, आप कहीं भी गिफ्ट कर सकते हैं। जी, कहाँ कहाँ अभी तक आपने स्टॉल लगाए हैं? मैं इस साल में एक ही स्टॉल लगाती हूँ, बिहार महिला उद्योग की तरफ से। बाकी मेरी जितने भी पेंटिंग्स वगैरह वो घर से ही सेल होती हैं, घर से ही सारा चीज़ करती हूँ। लेकिन बिहार महिला उद्योग में साल में एक लगाती हूँ, उससे काफ़ी कस्टमर मिलते हैं, सारे हमारे जितने पेंटिंग बोर्ड से। अब तक कितनी बार पुरस्कृत हो चुकी हैं आप? 5-6 बार। 5-6 बार अलग अलग तरीकों से। और कहाँ से आपको पुरस्कार मिला है? सिटी से मिला है मुझे एक बार तो। अच्छा, बिहार महिला उद्योग की तरफ से मिला है। जी जी। और काफ़ी खुशी होती होगी कि जब आपके काम को सराहना मिलती होगी तो अंदर में बहुत लगता उत्साह और चौगुना हो जाता होगा। जी, आप जो ये व्यवसाय चलाती हैं उसका नाम क्या है? नारायणी आर्ट एंड क्राफ्ट एंड पैकिंग सेंटर है मेरा। नारायणी आर्ट एंड क्राफ्ट पेंटिंग सेंटर से इन्होंने अपने व्यवसाय की शुरुआत की है, इस नाम से शुरुआत की है, जो कि आनंदपुरी मोहल्ले में चलता है, हाउस नंबर 7 एंड रोड नंबर 6। सही कहा मैंने? जी अनीता जी, आपसे बातचीत करके और आपके इस सक्सेस के लंबे सफ़र को जानकर हमें बड़ी खुशी हुई और हम आपको बेस्ट ऑफ लक विश करेंगे कि आप इसी तरह दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करती रहें। दुर्गा के एक नहीं बल्कि कई स्वरूप हैं, तो आज भला दुर्गा की कहानी सिर्फ अनीता जी तक जाकर सीमित कैसे हो सकती है? तो चलिए अब आपको मिलाते हैं दुर्गा के एक और स्वरूप से। देखना हो जो मेरी उड़ान को और ऊंचा कर दो आसमान को। जी हाँ, दिल में कुछ ऐसा ही जज्बा और आंखों में ऐसे ही सपने लिए मिसेस चंदा गुप्ता का मकसद था लीक से हटकर कुछ करना। माँ, बेटी, पत्नी और बहू की भूमिका को साथ निभाते हुए उन्होंने फैशन और डिजाइनिंग जैसे कठिन और जटिल प्रोफेशन को चुना। तो चलिए अब आपको मिलाते हैं चंदा जी से। जी चंदा जी, आपका हमारे प्रोग्राम दुर्गा में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो सबसे पहले ये बताइए कि कैसा फील कर रही है हमारे प्रोग्राम में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इस कदर सुनी कि हम इस लायक हैं कि आपके मौर्य चैनल में आए। बहुत अच्छा लग रहा है। जी मैम, कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? मैं जमशेदपुर की हूँ। जमशेदपुर की हैं आप। और ये कौन है आपके बगल में? ये हमारी बेटी है, रिद्धि। रिद्धि नाम है इसका। मुझे लगता है कि रिद्धि सिद्धि जो आपकी बेटियों का नाम है उसी के नाम से आपने लगता है अपना ये शॉप खोल रखा है। जी बिल्कुल, आपने सही समझा। रिद्धि और सिद्धि के नाम से ही जब इनका जन्म हुआ उसके बाद हमने सोचा कि कुछ पटना में ऐसा करें जो इनका नाम भी रोशन हो और कुछ नया लीक से हट करके करने की चाहत थी। तो जमशेदपुर आपका नैहर है? जी, मैके मायके है आपका। और कितने साल से आप इस प्रोफेशन में हैं? मैं इस प्रोफेशन में लगभग 6-7 साल से हूँ। अच्छा चंदा जी, एक बात बताइए, कब आपको ऐसा लगा कि कुछ अलग करना चाहिए? जैसे कि फैशन और डिजाइनिंग की जहाँ तक हम बात करते हैं, जी मैम, तो ये देखा जाता है कि ये बहुत बड़ा और काफी कठिन आयाम है, तो उसमें भी आपने एक बहुत वेरिएशन दिया है इसको।
तो कैसे आपने इस प्रोफेशन के बारे में सोचा? मैम ऐसा है कि पटना में इतना ज़्यादा फैशन बढ़ कर के आया है इन 5-6 सालों में कि उसका अंदाज़ नहीं लगाया जा सकता। इतनी कंपटीशन की दुनिया हो गई है कि हर डांस में कंपटीशन, हर शादी में है कंपटीशन कि हमको इससे अच्छा पहनना, इससे सब में खरीद के पहनने की सिस्टम थी। आज तक पटना में नहीं थी कि रेंट पे लेकर के यूज़ करो और मज़ा आ जाए। पर अब ये जो शॉप हमारी खुली है रिद्धि सिद्धि, इसमें से हम आप रेंट पर लेकर के एकदम जैसा आप खरीद के यूज, मतलब कि अगर आप चाहें तो रेंट पर साथ लेने के साथ साथ आप यहाँ पर खरीदारी भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रॉपर ओकेजन के लिए कोई ड्रेस चाहिए तो आप चंदा जी से संपर्क कर सकते हैं और आप बिल्कुल इनफैक्ट खरीदना अगर पॉसिबल ना हो तो उसे आप किराए पर भी ले सकते हैं। क्यों? जी बिल्कुल सही। तो यहाँ पर किस तरह के कॉस्ट्यूम्स आप रखती हैं? यहाँ पर मैम आपको कॉस्ट्यूम मिल जाएगी हर तरह की, डांस की, ऐतिहासिक टाइप की, मुगल पीरियड की, ब्रिटिश पीरियड की, कोई नाटक हो, फैंसी ड्रेस हो, ड्रामा हो, या फिर कोई फिल्म की, भोजपुरी फिल्म वगैरह आजकल यहाँ से काफ़ी ली जा रही है। जैसे कि देखिए आप ये देख रही है, ये पद्मा की टोपी है, रानी पद्मावती की टोपी। रानी पद्मावती की टोपी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आपको पीरियोडिक कैरेक्टर के लिए अगर कोई रोल प्ले करनी हो तो यहाँ पर भी उसके सारे कॉस्ट्यूम्स, जितने भी सिर पे मुकुट होते हैं, सारा कुछ अवेलेबल है। चाहे वो मुकुट की बात कर ले या ज्वेलरी की बात कर ले या फिर हम ड्रेस की बात कर ले, इजीली अवेलेबल है यहाँ पे। और अगर मान लीजिए चंदा जी की अगर हम कोई स्पेशल किसी कैरेक्टर के लिए आते हैं आपके पास कि मुझे फला कैरेक्टर के लिए चाहिए, तो क्या आप उसे स्पेशली बनवाती भी हैं या जी? बिल्कुल बिल्कुल। स्पेशली शॉप इसीलिए है कि आप जिस तरह की कैरेक्टर की चाहिए वो यहाँ पर बन के मिलेगी। जो बाजार में उपलब्ध नहीं हो वो हमारे यहाँ आपको उपलब्ध हो जाएगी। रिद्धि सिद्धि एक ऐसा शॉप है जहाँ फिल्म्स हो, थिएटर हो या कोई नुक्कड़ नाटक, हर डिजाइन के ड्रेस इजीली अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो ऑर्डर देकर अपने मनचाहे ड्रेस भी बनवा सकते हैं। कैसे आपने इस शॉप को खोला? मेरी मैम शुरुआत यही है कि मुझे जो कष्ट उठानी पड़ती थी, मेरी बेटी बड़ी वाली श्रद्धा है, उसको भी काफ़ी इंटरेस्ट रहता है कॉस्ट्यूम में, तो जगह जगह ढूंढना पड़ता है, कहीं से ज्वेलरी लो, कहीं से कॉस्ट्यूम लो, कहीं मेकअप मैन लो। पर अब आपको कोई इसकी मतलब जरूरत नहीं है। एक छत के नीचे आप सब कुछ ले सकती हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए दुर्गा के साथ।